देखिए, कोई भी खाना हम खाते हैं तो मुंह में आता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के बाद अब बारी आती है कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है उसको। यहां पे एक पहरेदार है, एक गेट कीपर। उस गेट कीपर का नाम है लिवर। लिवर डिसाइड करता है खाना अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइक गेट कीपर। अच्छा, आपने गेट कीपर रखा क्योंकि आप अपना घर का प्रोटेक्शन चाहते हैं, और आपने गेट कीपर को बोल दिया, नया नया अभी वो एम्प्लॉय हुआ है, कि कोई भी दोस्त आए अंदर जाने देना, दुश्मन को रोक देना। अच्छा, वो कैसे पहचानेगा? नया नया है तो आपने क्या किया, क्या करेंगे आप? हाउ यू विल एंश्योर कि वो पहचान ले? आपने एक लिस्ट दे दी है दोस्तों की। दुश्मन तो कितने भी हैं, वो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन दोस्त लिमिटेड है। तो आपने एक लिस्ट दे दिया कि ये फोटो है और ये इनका नाम है। तो जब भी कोई आए फोटो से मैच करना, और अगर मैच होगा कोई भी एक फोटो से तो अंदर जाने देना। एज सिंपल एज दैट, राइट? ठीक उसी तरह से जब भगवान ने हमें बनाया तो लिवर को गेटकीपर बना के उसके पास एक लिस्ट दे दिया कि ये इंसान है या कोई भी एनिमल, हम कुछ भी मुंह में डालेंगे, और डालेंगे तो पता नहीं बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। तो लेकिन एक गेटकीपर खड़ा है, एक पहरेदार खड़ा है जो कि पहरा दे रहा है, और वो पहरेदार के पास एक लिस्ट है, और वो लिस्ट सैकड़ों साल पुरानी वाले जो प्रोग्रामिंग है वही वाला लिस्ट है उसके पास। और वो पहरेदार उस लिस्ट को देखेगा एंड देन इट विल अलाउ, ठीक है इसको ब्लड में जाने दो, इसको फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने दो। दिस डिसीजन इज टेकन बाय लिवर, राइट? भगवान ने जब हमें बनाया था, नेचर ने जब हमें बनाया था आज से कई मिलियन या हजारों साल पहले, तब की वो प्रोग्रामिंग है। उस वक्त बिस्किट था क्या? ब्रेड था क्या? मेडिसिन थे क्या? दीज थिंग्स वर नॉट देयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये खराब है कि अच्छा है, मैं इस पर बोल ही नहीं रहा कुछ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये थे या नहीं थे, राइट? सो ये सब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मान लेते हैं कि आपने एक नया दोस्त बनाया, न्यू फ्रेंड, लेकिन उसका जो फोटो है उस गेटकीपर को नहीं दिया। वो उसको रोकेगा या जाने देगा? रोकेगा ना, उसके लिए तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई एम नॉट सेइंग कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है। आई एम जस्ट सेइंग कि एक लिस्ट है, वो लिवर के पास है। उस लिस्ट के अलावा कोई भी चीज अगर मुंह से पेट में जाएगा तो लिवर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो रोके। कैसे रोकता है वो? सिंपल भाषा में करें तो इसको ये है, इट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको वापस भेज देगा इंटेस्टाइन में, फिर वो कोलोन में जाएगा, वो टॉयलेट से बाहर निकल जाएगा, बात खत्म। तभी तो हम रोज टॉयलेट जाते हैं। लिवर ना हो तो टॉयलेट जाने की जरूरत ही ना हो, सब कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर जा ही नहीं रहा। सो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लिवर। लिवर का रोल आपको ठीक से आइडिया हो गया कि लिवर चेक करता है कि भाई वो इस लायक है क्या, नहीं है तो वापस कुछ पहचान में नहीं आ रहा तो बोलते हैं भाई साहब है नहीं घर पे, आप बाहर वापस जाओ, जब आएंगे तो पूछ के आपको। ऐसे ही होता ना, तो द सेम थिंग द लिवर डज। अच्छा, अब ये बताइए, कोई भी दवा जब लेते हैं, वो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन फॉर दैट मैटर, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, लिवर उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा या जाने देगा? स्टॉप करेगा। अगर इस थ्योरी के हिसाब से बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में हॉर्मोसिस। हॉर्मोसिस टॉक्सिकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये पाया जाएगा, बट मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं उसको, कि कोई भी दवा दुनिया की अगर जाएगा पेट में तो लिवर उसको रोकेगा, बिकॉज लिवर के लिए वो एलियन है, लिवर के लिए वो जाना पहचाना नहीं है, सिर्फ इसलिए रोकेगा, राइट? और फिर वो वेस्ट बन के निकल जाएगा। लेकिन अब मान लो नींद की गोली लेते हैं, नींद आती, पेन की गोली लेते हैं, दर्द चला जाता है, ब्लड शुगर की गोली लेते हैं, ब्लड शुगर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, राइट? ऑल दीज थिंग्स हैपेंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो लिवर क्यों नहीं रोक रहा उसको? व्हाई द लिवर इज नॉट स्टॉपिंग? वो कैसे क्रॉस कर जा रहा है? इसको जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज के पूरे लेक्चर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो अब बताने जा रहा हूं। अगर इसको समझ लेंगे, वन थिंग आई कैन टेल यू, आप बीमार नहीं पड़ सकते, फिर यू कैन नॉट बी इल। और जो बीमार है, विद दिस अंडरस्टैंडिंग यू कैन हील योरसेल्फ। व्हाट इज दैट? इसको समझाने के लिए आई टेक दिस पिक्चर। अब देखिए, ये दो पुलिस कांस्टेबल है, इनका काम है कोई भी गाड़ी आएगी तो चेक करके भेजना आगे, और वो 1 मिनट में एक गाड़ी चेक करने की इनकी स्पीड है। 2 लोग मिलके एक मिनट में एक ही गाड़ी चेक कर पाते हैं। और कोई भी, क्योंकि इनको बताया गया कि यहाँ पे चोर पास कर जाएगा, स्मगलर जाने वाला है, स्मगलर का पहचान भी बता दिया, लेकिन बता दिया स्मगलर जाना नहीं चाहिए, तो हर गाड़ी की चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें स्मगलर तो नहीं बैठा, इसमें स्मगलर, वो फोटो मिला रहे हैं ये। अब वो स्मगलर को पास करना है, उसने एक आइडिया निकाला, उसने भांप लिया कि ये आदमी, ये पुलिस वाले जो है 1 मिनट में एक ही गाड़ी चेक करने की इनकी स्पीड है।
स्मगलर ने क्या किया, हर 1 मिनट में 2-2 गाड़ियां भेजना शुरू कर दिया उसने, अपने ही लोग होंगे। तो क्या होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, एक गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा रैंडमली। मतलब हर 1 मिनट में एक गाड़ी बिना चेकिंग के बाहर निकल जा रहा है, राइट। अब ये इनको पता चल जाएगा यार एक गाड़ी से छूट रही है, हो सकता है उसी गाड़ी में स्मगलर बैठ के भाग जाए। तो व्हाट दे विल डू, हेड ऑफिस को फोन करेंगे, भाई ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, आप ऐसा करो 2 लोग और भेज दो। अब 2 लोग और भेज देंगे तो वो 2 लोग यानी कि 4 लोग मिलके पर मिनट 2 गाड़ियां चेक करने की स्पीड इनकी फिर मेंटेन होगी। लेकिन अब स्मगलर सोचेगा ये तो इन्होंने लोग बढ़ा दिए, तो स्मगलर अब भी बचना चाहता तो क्या करेगा, थोड़ी और गाड़ियां बढ़ा देगा ताकि थोड़ी सी गाड़ियां लीक हो जाए। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू टेक द ड्रग्स, मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन जब लेंगे तो इन दोनों गार्ड की तरह, कांस्टेबल की तरह लीवर उसको रोक देता है। लेकिन लीवर की अपनी एक कैपेसिटी है, जैसे इन दोनों की कैपेसिटी है। तो वो कितनी कैपेसिटी है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन मेडिकल स्कूल, राइट। इसका मतलब उसका जितनी कैपेसिटी लीवर की रोकने की, उसकी डबल दे दो आप दवाई तो क्या हो जाएगा, आधा तो लीवर ने रोक दिया, वो वेस्ट चला गया, लेकिन आधा पार्ट जो नहीं रोक पाया वो बॉडी के अंदर चला गया। तो जितना दवाई आपको चाहिए होता है उससे डबल दवाई देते हैं, इस बिकॉज ये अंडरस्टैंड करते हुए कि आधा तो लिवर रोक देगा, कोई बात नहीं, जब रोकेगा तो आधा तो और चला जाएगा ना, तो काम बन गया आपका। मतलब किसी भी तरह से मेडिसिन को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना हो तो वो सीधे रास्ते से नहीं, वो चीटिंग करके, लीवर को चीट करके तभी जाता है। बिकॉज लिवर कैन नॉट अलाउ द ड्रग्स, बिकॉज ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें पिछले 50-100 साल में ही आई हैं। जबकि हमारा लिवर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो लाखों साल पहले की है, तब तो था नहीं ये सारी चीज़। तो लिवर, अब लिवर जब देखता है कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ बिकॉज कैपेसिटी कम है, तो लिवर भी अपनी कैपेसिटी इन गार्ड्स की तरफ बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है की दवाइयाँ हैं, नींद की दवाइयाँ हैं, आप उसको खा रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। आप तब वो बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले तो नींद आती थी, तो लेकिन अब वो दवा लेने से नींद नहीं आती। डॉक्टर क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि लिवर ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस स्मगलर की तरह कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ा देगा। ठीक है भाई, ज्यादा डोज ले लो। ब्लड शुगर के पेशेंट ऐसे तो होता है, टेक सम मोर मेडिसिन, राइट, थोड़ी और मेडिसिन ले लो। थोड़ी और मेडिसिन वो देने लगता है तो दोबारा से बोलते हैं अब आराम मिल गया, होता है ना ऐसे। तो वो एक चोर पुलिस का खेल चलता जा रहा है, लिवर भी अपना ताकत बढ़ाता जा रहा है और उधर से मेडिसिन भी बढ़ती जा रही है, राइट। लेकिन एक टाइम आएगा जब लिवर विल लूज द बैटल, राइट। तो तब लिवर जवाब दे देगा। या तो एक टाइम आएगा या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब लिवर ये सोच लेगा कितनी भी ताकत आ जाए, उस लिवर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया, पहचान लिया इस चोर को, चाहे ये कैसे भी हो जाए मैं इसको रोक के रहूंगा। अब कितने भी क्वांटिटी में दवा दें, ब्लड शुगर की दवा दें, ब्लड प्रेशर की दवा दें या कोई भी और दवा दें, वो इफेक्टिवली काम करेगा ही नहीं, बिकॉज लिवर हैज अंडरस्टूड कि कैसे इनको रोकना है। वो लड़ाई, वो तभी तो वो 2.5 kg है ना, तो तभी वो उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इट लर्न दैट विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स। आप इमेजिन कीजिए, वो जो एक चोर है, वो चोर आता है और वो चोर जब भी आता है तो गेटकीपर उसको रोक देता है। तो चोर क्या करेगा कि मुझे चुराना तो है ही, तो एक तरीका उसके पास है कि भाई सामने के रास्ते से ना आके खिड़की से आएगा, वेंटिलेटर से आएगा, चोर रास्ता। अब देखते इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन खा क्यों नहीं लेते, ग्लास में पी क्यों नहीं लेते, व्हाई इट इज इन इंजेक्शन फॉर्म? क्योंकि अगर मुंह से लेंगे तो कौन आएगा, गेटकीपर आएगा, वो रोक देगा उसको। तो ग्लास अगर भर के पिएंगे तो थोड़ा सा बॉडी में जाएगा, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो वो जब भी इंजेक्शन, तो बहुत खतरनाक है किसी चीज का। इंजेक्शन का मतलब ये है कि वो डॉक्टर ये नहीं चाहते कि भाई ये लिवर को फेस भी करे, तो वो चोर रास्ते से दवाई को भेज दो। और लिवर ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बिकॉज लिवर को पता ही नहीं कि वो कहीं और से आ रहा है। अब वो बॉडी में क्या एक्शन करेगा, कितना उसका साइड इफेक्ट होगा, क्या एडवर्स रिएक्शन होगा, राइट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR, राइट। सो वो फिर भगवान ही जानता, वो तो वक्त ही बताएगा, राइट। सो that is the mechanism why sometimes injection is given and when the drugs are not working, right? So यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि there is an inner mechanism in the body which helps us, which protects us, right? लेकिन हम उसको बाईपास करने के लिए मेडिसिन की ज़्यादा डोज देते हैं, तो कुछ मेडिसिन लिवर रोक पाता है श्योरली, और बाकी मेडिसिन फिर बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड में फ्लो करता है।
ब्लड में फ्लो होकर कुछ भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में मेडिसिन को जाना तो इट विल गो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता दूं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दुनिया का केमिकल, मेडिसिन भी छोड़िए, कोई भी दुनिया का केमिकल जब ब्लड में फ्लो करता है, व्हेन इट फ्लोज इन द ब्लड, तो ये देखिए, दिस कॉल्ड इनर लेयर, दिस कॉल्ड इनर लेयर, इट्स कॉल्ड एंडोथेलियम। ब्लड वेसल का जो इनर लेयर है इसे बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर। एंडोथेलियम लेयर क्या होता है? वो खुरदुरा होने लगता है। खुरदुरा, यू अंडरस्टैंड? वो इन्फ्लेम होने लगता है, इन्फ्लेमेशन, घाव होने लगता है। अब जब घाव होता है तो क्या होता है? वो चिपचिपा हो जाएगा। अच्छा, जब चिपचिपा हो जाएगा तो क्या होगा? अब इसी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है, फैट फ्लो कर रहा है, प्रोटीन फ्लो कर रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें न्यूट्रिशन फ्लो कर रहा है, मिनरल फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो चिपचिपा है तो क्या होगा? वो सारे चिपकने लगेंगे। अच्छा, चिपकने से क्या होगा? What will it will convert into what? It will become blockage. अब वो ब्लॉकेज को ले लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, देखेंगे इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, तो बोलेंगे देखो कोलेस्ट्रॉल कॉजेज ब्लॉकेज। बट डू यू रियली थिंक कोलेस्ट्रॉल कॉजेज ब्लॉकेज? जरा सोचिए, घर में आप देखेंगे बाथरूम में पानी लीक कर रहा है, तो पानी लीक कर रहा है, आपने किसी को बुलाया, पानी लीक कर रहा है, बोलेगा ऊपर का पानी का सप्लाई बंद कर दो क्योंकि पानी पानी है, तो राइट। सो पानी लीक कर रहा है तो पानी की गलती नहीं है, कहीं पे लीक होगा तो उसको ठीक करो, राइट। सिमिलरली अगर ब्लॉकेज है तो वो कोलेस्ट्रॉल दिखेगा, उसमें कैल्शियम दिखेगा, उसमें और बहुत सारे फैट दिखेंगे। दैट डज नॉट मीन कि उनकी वजह से है, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इन्फ्लेमेशन को, घाव को दूर करना है, ना कि कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ को कम करना है। देखिए, अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? एक अंडा लीजिए, अच्छा अंडे को एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में रखते हैं, कुछ दिनों तक उसको घुमाते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है? उसके अंदर से एक चिड़िया निकल आती है। अंडे के अंदर चिड़िया निकल गई, ऐसा क्या है उसके अंदर कि उसके अंदर एक लाइफ छुपा था, वो लाइफ में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी लैब में देंगे तो लैब वाला बताएगा 68% ऑफ द एनर्जी इनसाइड दैट एग इज कोलेस्ट्रॉल, एंड रेस्ट जो है वो बाकी सारी चीजें, जितनी सारी न्यूट्रिएंट और होते हैं। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को एक्स कैटेगरी ड्रग में डाला हुआ है। एक्स कैटेगरी मतलब जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वो ये ना ले, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो जीवन कम हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट उसके बिना जीवन शुरू नहीं हो सकती थी। हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे ब्लड चेंज होते हैं, हर 3-4 महीने में नए ब्लड आते हैं, स्किन चेंज होता है, उसकी सबकी आउटर लेयर किस चीज़ का बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल। तो उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे ये दिखाएंगे, देखो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, इसको हटाओ। कोलेस्ट्रॉल कितना भी हटा लें, वो जब तक चिपचिपाहट रहेगी तब तक ब्लॉकेज रहेगा, राइट। तो अब चिपचिपाहट ना रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, हमारे आसपास की सड़क है जो गाड़ियों के लिए बनी है, गाड़ी मतलब कार जिसमें टायर होते हैं, अगर वहां पे टैंक कोई चलाए तो, टैंक, जंग का टैंक, तो क्या होगा उस सड़क में? व्हाट विल हैपन? रोड टूट जाएगा, क्योंकि वो जो रोड बना था, वो रोड बनाते वक्त इस बात को नहीं ध्यान दिया गया था कि इस पे टैंक भी चले। टैंक के लिए वो सुटेबल रोड नहीं है, राइट। तो अच्छा, उस रोड को टूटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही तरीका है कि टैंक को वहां चलने ना दिया जाए। कोई बोले टैंक भी चलेगा और रोड भी ना टूटे, वो हो नहीं सकता, बिकॉज रोड जब बना था तो वो उसमें उसकी जो मजबूती है वो टैंक के हिसाब से नहीं थी। तो सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हैं कि टैंक चलाए ना, और चलाएगा तो वो टैंक कोई चलाएगा तो रोड तो टूटेगा ही टूटेगा। सिमिलरली हमारा जो ब्लड वेसल है, जो इनर सेल इंडोथेलियम लेयर है, इसकी बनावट ऐसी है कि कोई भी केमिकल जब इसमें फ्लो करेगा, कोई भी केमिकल फॉर दैट मैटर, तो वो खुरदरा होगा, चिपचिपाहट हो जाएगी, और वो चिपचिपाहट होगी तो उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। वही वाला ब्लॉकेज अगर किडनी में होगा तो इट इज कॉल्ड किडनी फेलियर, वही ब्लॉकेज हार्ट में होगा तो इट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, वही ब्लॉकेज ब्रेन में होगा तो इट में कॉज ब्रेन स्ट्रोक, वही ब्लॉकेज अगर पैनक्रियाज में होगा पैनक्रियाटिस। सो कई सारी चीजों में तो आप देखिए बीमारियां अलग अलग नाम के हैं, लेकिन एक्चुअली अलग अलग बीमारियां हैं नहीं, राइट। लेकिन अगर बचना चाहते हैं उनसे तो उससे एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो चिपचिपाहट ना हो। और चिपचिपाहट ना हो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज सर्कुलेशन में भेजो ही नहीं
जिसके लिए वो रोड बनी नहीं है, डिजाइन नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कोई भी दवा ले लें, वो दवा अपने आप में अच्छी है कि बुरी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो सर्कुलेट जब होती है बॉडी में, तो वो बुखार के लिए आपने दवा ली फॉर एग्जांपल, बुखार को ठीक करेगी कि नहीं करेगी वो एक अलग मैकेनिज्म है, दैट आई टॉक लेटर ऑन अगर टाइम मिला तो, लेकिन सर्कुलेट तो करना पड़ेगा इसी ब्लड वेसल में। तो एक चीज हर दवा करती है, इट मेक्स योर ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड, राइट। और ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड होगा, आप देखेंगे मेडिकल डेटा अगर देखते हैं कि जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर उनका देखा गया कि पिछले 3 महीने का उनका रिकॉर्ड देखा गया, तो अबाउट 75% ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट, उनके हार्ट अटैक होने के 3 महीने के अंदर उनको बुखार आया था जब उन्होंने दवा ली थी, और बुखार तो ठीक हो गया बट इट वॉज इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ? ब्लॉकेज, उससे क्या हुआ? हार्ट अटैक, राइट। तो हम एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं बट दैट लीड टू अदर थिंग, और दोनों को आपस में हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक जो हुआ इसके कारण बुखार है। हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। मैं अक्सर पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि जब डायग्नोस हुआ उसके पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताइए। 90% टाइम ये निकलता है कि 3 महीने का, जब मैं ध्यान से देखता हूँ, सुनता हूँ उनकी बात, कि बुखार हुआ था और उसके बाद बुखार से ठीक हो गया, फिर न जाने क्या हुआ, और देखा कि फिर शुगर चेक किया तो इतना बढ़ा हुआ आ रहा है, वेट बहुत लूज हो गया, बहुत सारे सिम्टम बताने लगे वो। तो एक बात याद रखिए कि खासतौर पर फीवर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए डिजीज कि उसको ठीक करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ इतना करना है हमें कि हमारे इनर इंस्टिंक्ट को समझना है, सुनना है। वो कैसे सुनना है? बिकॉज आइडिया तो ये ना कि फीवर अगर है तो बॉडी ने क्या किया, अलार्म स्विच ऑन कर दिया। बिकॉज हाई टेम्परेचर जब होता है, एट दैट टेम्परेचर हमारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है, और हाई टेम्परेचर जब होता है तो किसी भी तरह का वायरस इनएक्टिव हो जाता है, उस वक्त काम नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, राइट। इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इन हाई टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर लो कर दें तो क्या होगा? वायरस विल मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? द ह्यूमन विल डाई। बोलेंगे ये तो डेंगू से मर गया, वो डेंगू से नहीं मरा, डेंगू किसी को नहीं मार सकती, लेकिन जब डेंगू आया वायरस तो वो तो एक ही वायरस था, और जब बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया उसको फाइट करने के लिए, आपने टेम्परेचर को घटा दिया, यानी कि आपने बॉडी के टूल्स को, वेपन्स को, राइट, आपने रोक दिया। अब उसको मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। जब वायरस मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने के लिए वो बॉडी के सामान को ही यूज करता है, राइट। यूं मानिए कि आपके घर में कोई घुस गया और आप ही का बंदूक लेके आप ही पे तान दिया, क्योंकि आपने मौका दे दिया उसको, राइट। द सेम थिंग हैपेंस हियर। सो द मोमेंट यू थिंक, अच्छा बीमार पड़े तो क्या करें? द मोमेंट यू थिंक आई विल टेक द मेडिसिन, प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड कि उस मेडिसिन से आप एक नई बीमारी का जन्म देने वाले हैं, राइट। अब सवाल आता है, थैंक यू, थैंक यू।